हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। दिस इज मयंक योर क्वांट एजुकेटर। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ टू बिकम अ क्लर्क इन बैंक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं जिनके तहत आप क्लर्क का एग्जाम मतलब क्लर्क का एग्जाम दे सकते हैं और क्लर्क बन सकते हैं। तो ऑल बैंकिंग क्लर्क एग्जाम्स होते हैं आपके। आरआरबी होता है सबसे पहले कैलेंडर में आपका, फिर आईबीपीएस होता है, फिर आपका एसबीआई होता है। आरआरबी के अंदर आपको मिलती है रूरल बैंक, ठीक है ना। आईबीपीएस ये आपका जो है क्षेत्रीय बैंक हो गई, ठीक है। साथ ही साथ एसबीआई की बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप अच्छे से जानते हैं। रूरल बैंक आप अगर हम कोरिलेट करें, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो जैसे आपकी आर्यावर्त ग्रामीण बैंक हो गई, जितनी भी ग्रामीण बैंकें होती हैं वो हमारी रूरल बैंक के अंतर्गत आती हैं। आईबीपीएस आपका बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ये सब आपका आईबीपीएस के थ्रू होता है। और एसबीआई आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका सेपरेट एग्जाम होता है, ठीक। इन बैंक में आप क्लर्क बन सकते हैं। और कैसे बन सकते हैं उसके एक बार हम सिलेबस वगैरह की बात कर लेते हैं। भाई एग्जाम दोगे तो एग्जाम की बात करें तो क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश आती है आपके प्री के एग्जाम में। अब भाई जैसे आरआरबी का एग्जाम होता है तो उसमें सिर्फ क्वांट और रीजनिंग आती है, इंग्लिश नहीं आती। बाकी में आपका क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश भी आता है। और जब आप मेंस देने जाते हो तो वहां पर आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, सीए एंड आपका क्या हो गया, कंप्यूटर भी ऐड हो जाता है, ठीक है, मेंस में। ठीक, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। साथ ही साथ अगर हम अगली बात करें बेटा, ठीक है, क्वांट। क्वांट शुरू कैसे करी जाए, ठीक है। तो क्वांट शुरू करने के लिए सबसे पहले हम तैयारी करते हैं भैया, स्टार्ट विद स्पीड मैथ्स। स्पीड मैथ्स क्या होती है, ऐसे क्वेश्चन जो सेकंड्स में आप कर पाओ, जिनमें ज्यादा कंसेप्ट नहीं होते, एक क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल पैटर्न होता है, उसको फॉलो करते रहो और आपका आंसर आ जाता है। ट्रेडिशनल पैटर्न्स में का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत लेंथी प्रोसेस करो, नहीं। ट्रेडिशनल मेथड ये है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं होता। जैसे अर्थमेटिक की बात करते हैं तो उसमें लैंग्वेज खेल जाता है, इसमें लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं। सिंपल से आपकी एक लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, कैलकुलेशन, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। फिर आता है हमारा, पहले हम स्टार्ट विद स्पीड मैथ्स करते हैं क्योंकि ये हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप करता है। अर्थमेटिक के टॉपिक की बात करें तो अर्थमेटिक में आपके ये तीन बेस टॉपिक होते हैं, रेशो, परसेंटेज और एवरेज। इन टॉपिक को कंप्लीट कर लिया तो मान लो अर्थमेटिक आपकी मुट्ठी में है, ठीक है। अब भैया अर्थमेटिक के और भी टॉपिक हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस, सीआई एंड एसआई, ये आपका परसेंटेज का टॉपिक आता है, ठीक है। इसके बाद एवरेज हो गया, मैंने भी पीछे बताया। और बाकी के जितने चैप्टर आपको दिख रहे हैं ये आपके रेशियो से रिलेट करते हैं, यानी कि उन तीन टॉपिक को अगर आपने कर लिया तो भैया ये सारे टॉपिक जितने आपको दिख रहे हैं ये सारे आपके कहां हो जाएंगे, मुट्ठी में हो जाएंगे। और इन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड आपकी आती है डाटा इंटरप्रिटेशन और डाटा सफिशिएंसी। और हम अगर आगे की बात करें भैया, रीजनिंग भी तो आता है। रीजनिंग में बेटा जी आपका क्या होता है, 40% में ये पोर्शन आपको देखने को मिलता है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गई, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इनइक्वलिटीज हो गया, सिलॉग हो गया और आपका ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक है। बाकी आपका जो है प्री में 60% पोर्शन यहां से आपको देखने को मिलता है, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट। और जब आप मेंस देने बैठते हो तो आपकी कुछ एडिशनल चीजें वहां पर ऐड हो जाती हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट की बात करें तो भैया इंग्लिश का एक थोड़ा सा बड़ा सिलेबस है, बट इंग्लिश में आप ज्यादातर थोड़ा सा लर्निंग वाली चीजें हो गई, ठीक है ना। और इंग्लिश में आपका कॉम्प्रिहेंसिव वाली चीजें होगी, वो उसमें आपको मतलब ज्यादा दिमाग नहीं। अगर आप इंग्लिश मीडियम हो तो आपके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, स्कोरिंग हो जाता है। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसीलिए जैसे हम अगर बात करते हैं बेटा, एक मिनट, हाँ। तो जब हम बात करते हैं ना मेंस की, तो आरआरबी का एग्जाम उन स्टूडेंट्स के लिए बेटर होता है जिनकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब पूछोगे सर क्यों, उसका रीज़न है क्योंकि आरआरबी में आपका हिंदी होता है इंग्लिश की जगह ऑप्शनल, ठीक है। मतलब अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप हिंदी चूज़ कर सकते हो इंग्लिश की जगह। इसलिए ग्रामीण बच्चों की ये पहली पसंद हो जाती है आरआरबी में सिलेक्शन, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी बच्चा आप सभी को। अब अगर हम बात करें तो भैया सक्सेस की क्या होनी चाहिए आपकी
किसी भी एग्जाम में क्लर्क के पोस्ट पे पहुंचने के लिए या पीओ की पोस्ट पर, किसी भी जिंदगी में कुछ भी चीज अगर आपको हासिल करना है तो आप इन 3 चीजों को अगर फॉलो कर लोगे, इसे मैं कहता हूं सीडीपी फॉर्मूला अपना, जिसे हम कहते हैं कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और प्रैक्टिस। अगर इन 3 चीजों को आपने फॉलो कर ली तो जिंदगी में आप कभी भी निराश परेशान नहीं होगे और आप जिस चीज को अचीव करना चाहते हो अचीव कर लोगे। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? अगर आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी हो तो कछुआ क्यों जीतता है? क्योंकि वो कंसिस्टेंट रहा, उसने अपनी तैयारी जो है, उसने अपनी दौड़ कंटिन्यू जारी रखी। कब तक? जब तक वो फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच गया। ठीक है ना। डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी का दूसरा पार्ट हो जाता है, यानी कि बेटा आप कंसिस्टेंसी फॉलो कर रहे हो, ठीक है, लेकिन एक डिसिप्लिन मैनर में। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं हुआ कि आपको पढ़ना है तो आप 5 मिनट पढ़ लिए, चलो आज का कंसिस्टेंसी मैट हो गई, नहीं। डिसिप्लिन भी जरूरी है, यानी कि आपको एक रेगुलर एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि भैया मुझे आज 4 घंटे पढ़ने हैं तो मैं 4 घंटे निकालूंगा। जैसे मैं खाना खाने के लिए आधे घंटे निकाल रहा हूं सुबह और आधे घंटे शाम में, किसी भी चीज के लिए मैं टाइम निकाल रहा हूं तो उसी तरह से मैं पढ़ने के लिए भी टाइम निकालूंगा। और प्रैक्टिस क्या हो गई कि जितना ज्यादा आप रगड़ोगे उतना ज्यादा आप चमकोगे। ठीक है ना। सीधी सी बात है कि हीरा कब ज्यादा, जितना ज्यादा हीरा तराशा जाएगा उतना ही ज्यादा हीरे में चमक आएगी। तो वही सीधी सी प्रोसेस है। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भैया क्लर्क कैसे बनना है, क्लर्क में सिलेक्शन कैसे होता है, क्लर्क के एग्जाम का लेवल क्या होता है, कौन कौन से चैप्टर आते हैं, कौन कौन सा सिलेबस क्या है आपका। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इन सब एग्जाम्स की तैयारी के लिए आपको कहां जाना है? आपको जाना है सीधा बैंक महापैक पर। बैंक महापैक, ये जितने भी क्लरिकल, पीओ और इंश्योरेंस के एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम इसके अंदर इनरोल होते हैं। ठीक है। एक महापैक ले लिया, आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसका 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपका 2999 का है, साथ ही साथ 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपका 3999 का है। अगर इतना ही नहीं, अगर आप इंडिविजुअल बैचेस चाहते हो तो IBPS फाउंडेशन बैच आप 1999 में एनरोल कर सकते हो। AM 3.0 बैंक एंड इंश्योरेंस का बैच है, आप इसको एनरोल कर सकते हो 1999 में। IBPS क्लर्क पीओ बैच आप एनरोल कर सकते हो 1899 में, और SBI फाउंडेशन बैच आप 1999 में एनरोल कर सकते हो। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारियों के लिए आप जुड़े रहें मेरे साथ बैंकिंग वाला पर, और मेरी क्लास होती है सुबह 9 बजे और रात में 9:30 बजे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय, लव यू ऑल बच्चों, बाय बाय।